चले। बस भाई, अगर आपको आवाज़ से बात भी करनी है तो कोई मसला नहीं है, आप कर लीजिएगा। ठीक है। अ, बेटा देखो, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस ही। लेकिन क्या है, फर्क क्या है इसमें? आज हम जो टॉपिक यूज करने वाले हैं वो कहलाता है बैकवर्ड वर्किंग इन वेरिएंस एनालिसिस। नाम से जाहिर है बैकवर्ड वर्किंग यानी आपको यूं समझ लें, अभी तक तो क्या हो रहा था? अभी तक बेटा ये हो रहा था कि आपको फिगर, वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं? ठीक है आप? अच्छा। अभी तक क्या हो रहा था कि आपके पास आपको वेरिएंस निकालने के लिए फिगर्स दे दी जाती थी और वेरिएंस आप फॉर्मूला लगा के निकाल दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो आपको कुछ वेरिएंसेस की फिगर देगा और आपको कहेगा ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर निकाल के दिखाओ। वेरिएंस दे देगा। ये आपके पास वेरिएंस की फिगर गिवन होगी सवाल में। इस सवाल की पहचान ये है कि जब वेरिएंस की फिगर गिवन हो तो जाहिर सी बात है, जब वेरिएंस की फिगर गिवन है तो उसको निकालना नहीं। उस वेरिएंस से रिलेटेड आपको कुछ और निकाल। तो ये एक, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये भी एक, ऑफ कोर्स ये सिमा से रिलेटेड एग्जांपल है, बहुत ज़बरदस्त है लेकिन आसान है। फिर मैं आपको पूरी, मेरे पास बैकवर्ड वर्किंग की आईकैप की फाइल होगी, मैं आपको दूंगा जिसमें आईकैप के बैकवर्ड वर्किंग के सवाल आते हैं। इसी तरह हम एक अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे वेरिएंस एनालिसिस से रिलेटेड है, जो कहलाता है मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस एनालिसिस। तो मैं आपको बिल्कुल उसमें इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा बेसिक मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस होता क्या है और कितने तरीकों से कैलकुलेट होता है। तरीके इसके बेशुमार काफ़ी हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो तरीके अपना लें कि जिसमें क्विकली हमारा, हमें पता है कि हमने चीज़ें यहाँ रखी, हमारा काम हो गया। ठीक है ना? हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लें कि हमारा काम आसानी से हो जाए। और हमें पता है कि बस ये जब मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस आएगा तो मिक्स वेरिएंस में इस तरह करना है, यील्ड वेरिएंस में इस तरह करना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। स्टार्ट करते हैं बैकवर्ड एनालिसिस वर्किंग से। तो सबसे पहले व्हाट आई नीड टू डू इज टू शो यू, मतलब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखिए मेरी फाइल है। आपने भी क्या करना है, सारे दस दो स्क्रीनशॉट ले लेने और ग्रुप पे भी मैं डाल देता हूँ। अब वहां से लेने तो वहां से ले लीजिएगा। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास एक कंपनी का, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सब हमने प्लान आइडल टाइम, ये एक एलिमेंट हमारा आइडल टाइम का रह गया, ये मैं डिस्कस आपसे बात करता हूँ। कभी कभी ये भी होता है कि आइडल टाइम में भी आपका प्लान, उसमें अगर आपको लग रहा है कि आइडल टाइम होगा, पहले से प्लान कर लेते हो, फिर आगे पीछे होता है। चले बारह, ये एक सवाल है क्यू लिमिटेड, ये प्योरली सिमा यूके का सवाल है, मतलब टीचिंग क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अभी मैं आपके सामने इसको पहले कॉपी करके ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, आपसे ये मैंने करना है इंशाल्लाह कि ये जो मेरी सारी फाइल्स होंगी ना, ये भी पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगी। वो मुझे हरीश भाई ने गाइड कर दिया है कि ये तो आज मैंने कर दिया है, लेकिन अब मेरी सारी फाइलें, इलस्ट्रेशन, पास पेपर की फाइलें सब आपको पोर्टल से मिल जाएंगी। ठीक है। आज की, यूँ समझ लें आखिरी दफ़ा अगर कोई ज़रूरत महसूस हो रही है तो। बाकी अब आपको क्लास से पहले पोर्टल पे सब कुछ अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये जहन में रख लीजिएगा। कल हमारी क्लास है तो इंशाल्लाह कल इस तरह आपको एक परमानेंटली वहाँ चीज़ पड़ी होगी, आपको जब चाहिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए। अच्छा, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे थे इसके? हम ये बात कर रहे थे, देखिए ये मैंने आपको सवाल भेजा है। पहले तो मैं सवाल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सीन क्या है। बट आसान सवाल है, मुश्किल नहीं, इजी है, मैं कहूँगा इस काफ़ी इजी है। आजकल की जो नई सीमा की और एसीसी की जो बुक्स आ रही है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो गालिबन यही है
लेकिन क्यू लिमिटेड नाम थोड़ा चेंज हो गया है। ये टीचिंग क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आदत बना ले, सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, हमेशा क्या पढ़े बेटा, रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़े। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द 4 वीक पीरियड। क्या निकाल दो, बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स निकाल दो, नंबर ऑफ लीटर्स परचेज निकाल दो, नंबर ऑफ लीटर्स यूज अबव स्टैंडर्ड अलाउड निकाल दो, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस निकाल दो, एक्चुअल आवर्स वर्क निकाल दो, एवरेज एक्चुअल वेज रेट पर आवर निकाल दो। यानी आप अगर आप गौर करो तो ये सारा डेटा हमारे पास पहले क्या था, हम्म, पहले हमारे पास गिवन होता था, इसी की बेसिस पर हम क्या निकालते थे, वेरिएंसेस निकालते थे। लेकिन अब कुछ और से नहीं। अच्छा, ये निकालना है, अब मैं ऊपर से पढ़ना शुरू करता हूँ। Q Limited operates a system of standard costing, and in respect of one of its products, which is manufactured within a single cost center, the following information is given. For 1 unit of product, the standard material input is 16 liters at a standard price of 2.5 per liter. इसका मतलब उसने आपको मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स बता दिए। ये बता दिया कि आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड एक यूनिट की, एक फाइनल यूनिट की कितनी है, 16 लीटर। यानी आपकी एक यूनिट जो आप बनाएंगे उसमें मटेरियल, एक यूनिट जो आपका प्रोडक्ट है, वन ऑफ द प्रोडक्ट नाम नहीं बताया, उसमें एक यूनिट में 16 लीटर मैक्सिमम लगने चाहिए। और इसकी स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने डिटरमिन की हुई है वो मार्केट से हम कितने की खरीदेंगे, पर लीटर 2.5। 2.5 से सस्ता कम मिला तो वो फेवरेबल वेरिएंस आएगा, और 2.5 से ज्यादा आपने पे कर दिया तो एडवर्स वेरिएंस आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, स्टैंडर्ड वेज रेट इज 5 पर आवर एंड 6 आवर्स अलाउड टू प्रोड्यूस पर यूनिट। ये 5 पर आवर इसका आपका स्टैंडर्ड एसआर हो गया, और ये 6 आवर ही आपका स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर 1 यूनिट। तो आपको क्या करना होगा कि 6 से जितने भी अगर आपको वेरिएंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जितनी एक्चुअल आउटपुट की होती है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट। ये एक बड़ी काम की बात है और थोड़ी डिफरेंट है। ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन आपकी कॉस्ट की बेसिस पे हो रही है, आपकी टोटल आवर्स की बेसिस पे या यूनिट्स की बेसिस पे नहीं हो रही। बड़े काम की वर्ड है। अच्छा, सवाल के अंदर वेरिएबल ओवरहेड नहीं है, गौर से देखें कि कोई उसने डिस्कशन यहाँ वेरिएबल ओवरहेड की नहीं की। During the last 4 week accounting period, the following occurred। मतलब ये हो गया, ये काम हुआ है। पहले स्टैंडर्ड आपने बनाया, फिर आपके पास जो पीरियड हुआ तो उसमें ये एक्चुअल चीजें, इस तरह से चीजें सामने आई। अच्छा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस वाज एक्सट्रैक्टेड ऑन परचेज एंड एक्चुअल प्राइस पेज वो 2.5। आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा, मैं आपको बात समझाऊंगा। तो टोटल वेजेस कॉस्ट वाज 121,500। ये आपकी एक्चुअल वेज कॉस्ट है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड वाज 150,000। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आते हैं। अब ये उसने वेरिएंसेस बताया आपको, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इतनी बात समझ में आई, बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। जी बेटा, कोई इशू तो नहीं आ रहा, एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई सवाल समझने में कोई मसला तो नहीं है, पहले तो ये बता, इज एवरीथिंग ओके। ओके ग्रेट। ओके, एक्चुअली बैकवर्ड वर्किंग को करने के लिए भी 2 या 3 मेथड्स, स्टूडेंट जो है वो 2 या 3, टीचर्स 2 या 3 मेथड्स यूज करते हैं। आसान तरीन तो ये है, आप क्या करो, आप अपने वेरिएंसेस के फॉर्मूले लिखो। सही है, आपने क्या किया, वेरिएंसेस का फॉर्मूला लिखा, और अगर कोई एक चीज मिसिंग है, यानी आपने क्या किया, उसमें वेरिएंस की फिगर भी रखी। चले मैं करके दिखाता हूँ, इसको यूं समझ ले, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ये हुआ हुआ दिखा देता हूँ आपको, उससे भी काम आसान हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये देखें, आपको मेरी स्लाइड नजर, आपको मेरा ये पीडीएफ का पेज नजर आ रहा है बेटा, बताओ नजर आ रहा है, कोई इशू तो नहीं है। जी, नजर आ रहा है ना। ओके ग्रेट। अब देखें, हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ एक लाइन लगा देते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे पास वो है, हमने कहा आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, बैकवर्ड वर्किंग इन वेरिएंस एनालिसिस। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा टॉपिक। अच्छा,
इसके लिए हमारी पहली टेस्टेशन हम कर रहे हैं। इसका तरीकाकार क्या है, बड़ा सिंपल है। शुरू के हमारे वेरिएंसेस इस तरह निकल सकते हैं। आप पहले अपना मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। फिर इसके बाद साइड में क्या लिख देता हूँ, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसका भी फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला क्या है इसका, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू वेरिएंस जो भी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अब फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले ये नहीं याद है तो आप गए, फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप खुशियां मनाओ, फिर आपसे ये सवाल नहीं होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। चलो, अब क्या करना है, इसको फिल करना है, सवाल पे आए और जो भी चीजें गिवन है ना उसको फाइंड करना। मेरे पास क्या क्या गिवन है मटेरियल से रिलेटेड, मुझे ये पता है कि स्टैंडर्ड प्राइस मेरी 250 है, फीड कर दें इसको। स्टैंडर्ड प्राइस मेरी 2.5 है, सॉरी। एक्चुअल प्राइस सवाल मुझे खुद बता रहा है कितनी है, 2.45 लिखे यहाँ पे। एक्चुअल प्राइस मेरी, बंद कर दें। एक्चुअल क्वांटिटी मुझे नहीं पता, एक्चुअल क्वांटिटी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है, वेरिएंस कितना है। वेरिएंस कितना है, 8,000 के आ जाएगा। मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि 8,000 थे। अब जब मैंने यहाँ फीड कर दिया, आप मुझे बताओ एक्चुअल क्वांटिटी निकालना कोई मसला है, बताओ। हाँ, कोई इशू है, निकाल सकते हो। हाँ, जब आपने इसको फीड कर दिया तो बहुत ही आसान हो गया। डिफरेंस में 0.05 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं एक्स ट्रीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये 8,000 यहाँ या मल्टीप्लाई हो जाए, हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा डिवाइड। कितना आंसर आ रहा है बताओ, 8 लाख ओ 1,60,000, ठीक हो गया। ये क्या है, ये है आपकी एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ तक पहुंच गए, कोई इशू तो नहीं है, बताओ, कोई मसला, सिस्टर कोई इशू तो नहीं है, इज इट ओके, यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, अब अच्छा ये भी कर सकते थे आप कि आप इसको पहले फीड कर देते, लेकिन मसला ये देखिए, जब आप इसको फीड करेंगे ना, आप पता है क्या करो, अगर आंसर ही आपका ना निकले ना, दूसरे को फीड करो। यानी ये एक, इसके सवाल के अंदर मैं आपको एक और बात बताऊं, इस सवाल में थोड़ा दिमाग खुला रखें, और जरूरी नहीं है कि पहले ए निकले, पहले रिक्वायरमेंट ए निकले, फिर बी निकले, फिर सी निकले, फिर डी निकले, फिर ई निकले, फिर एफ निकले, ऐसा कुछ भी नहीं। ये याद रखिए, ध्यान में बैठे। हो सकता है आपका सबसे लास्ट पहले निकला है, फिर बीच की कोई फिगर निकला है। असल में यूं समझ ले, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके सामने एक रस्सी का गुच्छा है, जो गुच्छा बन गया, एक ऐसी है जो रस्सी आपस में उलझ गई, कोई चीज आपस में, कोई धागा या कोई भी चीज उलझ गई। आप उसको खोलते कैसे हो, पहले मुझे ये बताओ। कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ मिलना शुरू होता है तो आप उसका सिरा ढूंढते हो, फिर खोलना शुरू करते हो, खोलना शुरू करते हो, खोलना शुरू करते हो, फिर आखिर खुल जाता है ना। हर शख्स का खुलने का तरीका का अलग होगा, समझ में आ रहा है। हर शख्स का किसी गुच्छे को, किसी किसी उलझी हुई चीज को खोलने का तरीका का अलग होगा, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि तरीका क्या है। मैटर क्या करता है कि उसने रस्सी पूरी खोल ली या नहीं खोली। इतनी बात समझ में आई। तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आपका तरीकाकार दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ हो सकता है। आपको लगता है कि पहले ये निकल आया, फिर ये निकल आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो समझ में आया ना, जो आपको लग रहा होगा यार यहाँ से मैं आसानी से इसको, ये मुझे यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये होना चाहिए, बस आप शुरू हो जाओ, ठीक है। एग्जामिनर को बस एक चीज की ख्याल रखना, आपकी नंबरिंग होनी चाहिए कि ये मेरा मिसाल के तौर पर बी है तो ये सी है तो ये डी है। हर रिक्वायरमेंट के साथ उसकी रिक्वायरमेंट का नंबर, ये जो भी अल्फाबेट है वो लिखा हुआ होना चाहिए।
ताकि कि वो क्या कर सके, आपको उस रिक्वायरमेंट के वहां जाके मार्क्स दे सके। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। और ना आप अगर तरतीब बनाने गए ना, जैसे एग्जामिनर ने जिस तरतीब से सॉल्व किया, तो फिर आप रहने दो, फिर आपको और बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। और वो इतनी हमारी कंडीशंस में बहुत मुश्किल है कि हो जाए। अच्छा, चले अब हम इसको फीड करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, हमें एक्चुअल क्वांटिटी मिल गई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, हम यहाँ आते हैं। आपको नंबर ऑफ लीटर्स परचेज, नंबर ऑफ यूज अबाउ, आपको यहाँ आते हैं एक और चीज। अच्छा, आपको ये पता है कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए? पता है क्या? सवाल में उसने कोई आपको हिंट दिया है? 6 लीटर्स, 120 आते हैं। देखिए, यहाँ उसने आपको यहाँ पे ऐसा कोई हिंट नहीं दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और खास बात बताता हूँ, मजेदार। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी आपकी मर्जी से हो जाए। मैं कहाँ फंसूंगा? देखो, मैं एक जगह फंस जाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ फंसूंगा, और जब मैं फंसूंगा ना, तो मैं दूसरा मेथड लेकर आऊंगा और उससे मेरा मसला हल हो जाएगा। देखें, मसला क्या है। मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड के लिए एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं है। मेरे पास एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं है। नहीं है मेरे पास, फंस गया हूँ। मैं नहीं निकाल सकता। अच्छा, अब क्या है? मेरे पास ये मेरे पास ये वाली फिगर तो एक्चुअल क्वांटिटी तो मौजूद है। तो मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ, तो आपके पास क्या है? देखें, आपने ये लिखा, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है आपके पास? स्टैंडर्ड प्राइस है 2.5 इज इक्वल टू, कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है, अभी देखते हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास वेरिएंस क्या है? ये देखिए, मेरे पास वेरिएंस है एडवर्स 6000, लिखे यहाँ पे -6000। अब क्या होगा? अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ आसानी हो गई। आसानी क्या, पूरी आसानी हो गई। इज इक्वल टू, ठीक है, -6000 डिवाइडेड 2.5। बताए आंसर क्या आ रहा है नीचे? क्या आ रहा है? ये आ गया आपके पास, x माइनस इज इक्वल टू -2400। -2400, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे x को सॉल्व करना है, मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, वो प्लस हो जाएगा। मुझे प्लस में चला जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी? बताएं, कौन बताएगा? x की वैल्यू क्या आ रही है? x क्या है? निकालें, अब्बास भाई निकालें। कितना आ गया? माइनस, सॉरी, 2400 प्लस 1600, ये आ गया मेरे पास 157600। लिखो अपने पास, 57600। ठीक हो गया? ये क्या आ गई मेरी? एक्चुअल, सॉरी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड। यहाँ तक किसी को कोई मसला? यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये पहले बता। कोई इशू तो नहीं है? आप रुक जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें निकालता जा रहा हूं। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे, आगे बढ़ते हैं। ये एक टेक्निक हो गई बेटा। अभी मैंने एक टेक्निक आपसे डिस्कस की है। ये आसान तरीन टेक्निक। क्या आपने क्या करो, अपना जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो लिखो, और उसके अंदर वेरिएंस की फिगर की फीड कर दो, और जो फिगर चाहिए वो निकाल। ठीक हो गया? अब हम फंसते कहाँ हैं, आगे आते हैं। एक जगह हम फंसेंगे, तो फिर मुझे दूसरा आपको मेथड बताना पड़ेगा। उसमें हम क्या करते हैं, वेरिएंस को खोल देते हैं। वो कैसे ओपन करते हैं, वो डिस्कशन बड़ी जबरदस्त है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्या कोई चीज निकली है? नंबर ऑफ लीटर्स परचेज। ये क्या है? नंबर ऑफ लीटर्स परचेज में मेरे पास मेरी जो क्या निकली है, मेरे एक्चुअल क्या निकल आया? मेरी जो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज है ना, वो निकल आई। वो क्या है? बताओ। मेरी एक्चुअल क्वांटिटी परचेज थी ये ये मेरा क्या है? ये है मेरा बी।
नंबर ऑफ लीटर्स यूज अबाउ स्टैंडर्ड अलाउड, बड़ा जबरदस्त है आंसर। वो जो आपके पास जो डिफरेंस है ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड का और एक्चुअल क्वांटिटी का परचेज का, वो 2400, वही आपका आंसर किसका है। उसने आपको वेरिएंस या फिगर नहीं पूछा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड या एक्चुअल क्वांटिटी परचेज बताओ, तो उन दोनों का डिफरेंस बताओ। नंबर ऑफ लीटर्स यूज अबाव स्टैंडर्ड अलाउड, स्टैंडर्ड अलाउड था हमारा 1,57,600 और हमने कितना यूज कर लिया 1,60,000। तो जो डिफरेंस है वो कह रहा है उन दोनों का डिफरेंस बताओ, और वो कितना है हमारा 2400। तो हम यहाँ आते हैं और लिखते हैं कि ये जो 160 है, 160,000 है, ये क्या है आपका, दिस इज अवर आंसर, इज आंसर टू बी। ठीक हो गया, किसी को कोई मसला। अब यहाँ आ जाए, ये 2400 है, इज द आंसर टू सी। समझ में आया, किसी को कोई इशू, यहाँ तक कोई मसला जी? इज दिस क्लियर? साथ साथ चलते रहे ना, मुझे बताते रहे, आपके लिए, अब मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक दो दो इश्यूज तो रिजॉल्व हो गए। आगे बढ़ते हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, अब एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आपके पास, लीटर्स परचेज तो क्वांटिटी थी, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस, एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल वेज रेट पर आवर, ये सारी जो डिस्कशन है हमें मिलेगी किसमें, लेबर में। अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, आते हैं लेबर पे, आ जाए। लेबर के लिए क्या लिखें, अब लेजर में और चीजें समझानी है। देखिए, यहाँ जब हम लिखते हैं, आप लिखें वेरी लेबर डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है, और यहाँ दूसरा फॉर्मूला, दूसरा वेरिएंस कौन सा होता है आपका, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर क्या करेंगे, फॉर्मूला भी लिख लें, क्या कोई इशू हो तो आपको मसला ना हो। आवर्स इक्वल टू वेरिएंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बजाय स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, एक्चुअल क्वांटिटी के बजाय एक्चुअल आवर्स, और फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस के बजाय स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक हो गया, ये फॉर्मूले हो गए। अच्छा, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। अब जो है डेटा वो फीड करो उसी तरह, देखो काम होता है या नहीं होता, कितना होता है चेक करो। अगर नहीं होता तो हम एक दूसरी अप्रोच है उसको ट्राई करते हैं, प्लीज वेट। ओके, ग्रेट। ये देखिए, हम आते हैं डेटा पे। क्या क्या डेटा है हमारे पास वेरिएंसेस से रिलेटेड, हमारे पास जो भी डेटा है उसको फीड करो। 5 पर आवर का आपका वेज रेट है स्टैंडर्ड, एक्चुअल वेज रेट के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन उसने हमें कॉस्ट दे दी है, कुछ ना कुछ हमारा काम आसान किया है। अच्छा, आते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड रेट क्या है आपके बेटा, आपका रेट है 5, लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखो 5। अच्छा, एक्चुअल रेट पता है, नहीं पता तो AR लिख दो, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें नहीं पता। जो फीडिंग आ रही है ना, फीड करते जाओ, जो नजर आ रही है ना वो चीजें फीड करते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि ढूंढना क्या है। अच्छा, यहाँ अब क्या करना है, उसने हमें कॉस्ट बताई है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बता दी, और फिर उसने आपको वेरिएंस दे दिया, रेट वेरिएंस कितना है 4500, और वो भी एडवर्स, तो इसको हम नेगेटिव में फीड करना होगा। मेरे पास एक्चुअल आवर्स हैं, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कितना है। किसी को कोई इशू है, पता है, कोई इशू है यहाँ तक कोई, आपको अगर मुझे कोई, मेरे से कोई चीज मिस हो रही है तो मुझे बता दो कि मैंने कोई चीज छोड़ी हो, चेक कर लेते हैं। फिलहाल तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है। ठीक है जी मिस सबा, कोई इशू तो नहीं है, इज इस ओके, बताएं। ओके, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, अब मैंने क्या करना है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, सॉरी, मैंने अब यहाँ आना है और इसको फीड करने की कोशिश करनी है। क्या मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड है, मेरे पास नहीं है।
मेरे पास जो भी है वो चीज़ों का भी मैं रखता हूँ आपके सामने। देखिए, मेरे पास एक फिगर गिवन है जिसको मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, मैं जिसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, मैं फंस गया हूँ कि यहाँ मेरे पास दो चीज़ें नहीं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आपको डेटा फीड करके दिखाता हूँ। यहाँ है। अब मैंने यहाँ क्या किया, मेरे पास वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस है 3600 पॉजिटिव, और यहाँ मेरे पास कोई और, ये 6 आवर्स अलाउड, मुझे ये पता है कि एक यूनिट को बनाने में 6 आवर्स अलाउड, जो डेटा है ना फीड करो। यहाँ में मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड में दो चीज़ें होती हैं, आपको क्या चाहिए होते हैं, एक्चुअल यूनिट्स चाहिए होते हैं, और आपको ये पता है कि 6 पर आवर आपका स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड है एक यूनिट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, और एक काम करते हैं, यहाँ पे डबल ब्रेसेस लगा देते हैं, ताकि आपको पता हो कि ये पहला जो है स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड के लिए एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, ये एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, ये एक्चुअल आवर्स। ठीक है, अच्छा, एक्चुअल आवर्स का अभी भी कोई अता पता नहीं है, जो मिल रही है ना चीजें उसको फीड कर दो। आपको बताता हूँ कि एक्चुअल आवर्स का अभी भी मेरे पास कोई अता पता नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करवाना है, स्टैंडर्ड रेट कितना है भाई, 5, और वेरिएंस की फिगर बेटा कितनी थी, वेरिएंस की फिगर थी 3600, और ये क्या है, ये फेवरेबल है, इसके साथ लिखते हो पॉजिटिव। ये सिचुएशन है, बताओ, है ना, कोई इशू तो नहीं है, बताओ। हम्म, फंस गए, ये स्टक, स्टक है ना, एक तरह से। आपके पास कोई रास्ता है तो मुझे बता दो निकालने का। आ, बेटा आपके पास कोई रास्ता है निकालने का तो मुझे बता दो, वरना मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूँ। देखें, अब जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है ना, जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, वेरिएंस को ओपन करते हैं, और चीजें जितनी वर्कआउट करनी उन्हें कर लेते हैं। देखें, ये जो वेरिएंस है ना बेटा, अब आपको नई एक अप्रोच देना होगा। हाँ, अब हम क्या करेंगे, नई अप्रोच यूज करेंगे, दूसरी अप्रोच, वो क्या कहलाती है, वेरिएंस को ओपन कर दो। एक्चुअली रियलिटी पता है कि अभी तक जो मैंने आपको नहीं बताया, ये जो फॉर्मूला है ना बेटा आपका, ये फॉर्मूला पता है, ये वेरिएंस का शॉर्टकट है, ये इस वेरिएंस का शॉर्टकट है। आपको पता है एक्चुअल फॉर्मूला क्या है वेरिएंस का, वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल में ये जो रियल इसका जो जो फुल फॉर्मूला है, हर वेरिएंस का फुल फॉर्मूला थोड़ा लेंदी, वो दो फिगर्स का टोटल का डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ है, आपको क्या करना होता है, पहला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू, एक टोटल है, एक फिगर है ये ठीक है, ये फिगर है स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, ठीक हो गया। और इसको हम किसमें से माइनस करते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे, यानी आपने एक तरह से फैक्टराइजेशन की हुई है। या फिर दूसरा क्या है, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू, जो भी फिगर आई वो आने दे, ठीक है, ये फिगर आ गई। अच्छा, इन दोनों का गौर से देखिएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, ये वेरिएंस होता है, ये आपका क्या होता है, ये वेरिएंस होता है। अब गौर से देखो क्या हुआ। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी वर्किंग कर लूँ तो कर सकता हूँ, मेरे पास स्टैंडर्ड रेट है 5, है ना, मेरे पास एक्चुअल आवर्स नहीं है, नहीं है, स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स नहीं है, लेकिन अच्छा मेरे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी फिगर है वो भी नहीं है, तो मैं उसको खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है, अच्छा फिर मेरे पास एक चीज है, मेरे पास एक चीज है, पता है क्या है, मुझे उसने जो बताया ना, यह है, मुझे उसने ये बताया है कि एक्चुअल डायरेक्ट वेज कॉस्ट इज 121,500। आपको पता है ये क्या होती है, ये मल्टी रेट होती है, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, इसकी इसका ये फिगर होती है, निकालो क्या होती है ये, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, इसकी ये फिगर होती है, निकालो। तो ये कितनी है आपके पास, ये है मेरे पास ये भी नहीं है ना, मेरे पास नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ना मेरे पास एक्चुअल रेट है, ना मेरे पास
एक्चुअल आवर है, लेकिन मेरे पास क्या है, 121,500 है। फिर मेरे पास क्या है, फिर मेरे पास एक मजेदार चीज है, फिर मेरे पास वेरिएंस है। वेरिएंस कितना है, वेरिएंस इसका कितना था बताओ। इसका वेरिएंस था माइनस, है ना, -4500, लिखो यहाँ पे। इसका वेरिएंस था -45। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर वेरिएंस यहाँ पहुंच जाओ, यहाँ इस कंडीशन में आ जाओ, आपके लिए इस फिगर को निकालना कोई मसला है? बोलो, है मसला, इशू है या नहीं है? अब नहीं है। अब जब ये फिगर आ गई, तो इस एक्चुअल आवर्स को निकालना कोई मसला है? हाँ, कोई इशू है? नहीं है। अच्छा, जब एक्चुअल आवर्स यहाँ आ गए, तो यही एक्चुअल आवर्स नीचे आ जाएं, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो एक्चुअल रेट निकालना कोई मसला है? हाँ, बोलो। अब समझ में आया तरीका? अगर समझ में आया क्या करोगे, तो अब आप पहले मुझे बताओ कि स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स की फिगर कितनी आ गई, बताओ। अच्छा, चूंकि ये नेगेटिव है तो वो फिगर छोटी होगी, इसमें से माइनस हो जाएगा। ये कितना आया, ये फिगर आ जाएगी 1,17,000। ठीक हो गया? अब 1,17,000 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आया? ये आया, एक्चुअल आवर्स आ गए आपके। ठीक हो गया? अच्छा, यही एक्चुअल आवर्स नीचे ले आओ, और 1,215,000 से, फॉर डबल डी से, डबल जीरो से डिवाइड कर दो। एक्चुअल रेट क्या आ रहा है, आया 5.19 कुछ। क्या समझ में नहीं आया? पहले मुझे, आपको कुछ बेसिक समझ में आ गई अब्बास भाई, पहले ये बताओ। हम्म, बात करनी है तो कर लो, कोई मसला नहीं है, आवाज से। जी, अब्बास भाई, आवाज से बात करनी है तो कर लो, कोई मसला नहीं। या व्हाट्सएप पे, देखिए, आपने क्या किया, वेरिएंस को ओपन कर दिया, खोल दिया, और उसमें चीजें फीड कर दी। मैंने क्या किया, स्टेप वन वेरिएंस का लेंदी फॉर्मूला लिखा, स्टेप वन लेंदी फॉर्मूला लिखा, फिर उसमें जो डेटा था फीड किया। मैंने क्या किया, देखो दोबारा देखो, पूरा वॉक थ्रू देता हूँ, गौर से देखो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैंने इतना काम किया, मैंने ये किया, देखो पहले मैंने इस तरह से ये लिखा, ये लिखा, इतना लिखा। फिर इसके सामने, या मैं इस पे ही फिगर रख सकता था, यानी इसी के ऊपर भी फिगर रख सकता था, अगर इसको सही से लिखता ऊपर नीचे, इसमें जगह छोड़ता, लाइनें छोड़ देता, तो मैं इसके ऊपर लिख देता। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, ये देखो, यानी मैं इसको, एक मिनट, ये देखो, मैं अगर इसको थोड़ा सा स्पेस इसमें कर दूं यहाँ, तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको फीड कर सकते हो। यानी मैंने क्या किया, मैं मिसाल के तौर पर ये काम दोबारा करता हूँ, ये देखो मैंने क्या किया, इसको फीड किया। पहले मैंने ये जो फॉर्मूला था ये वाला, इसको खोला, मैंने क्या किया, देखो ये ब्रैकेट है ना, तो इसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक टोटल आएगा, फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, एक टोटल आएगा, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, उन टोटल, दोनों टोटल का जो डिफरेंस होगा, वो यही वेरिएंस होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इतनी बात समझ में आई? पहले तो मुझे आप ये बताओ अब्बास भाई, ये फॉर्मूला जो मैंने लेंदी फॉर्मूला लिखा है, इतना आपको समझ में आ गया? क्या, अच्छा, अब क्या करो, इस लेंदी फॉर्मूले के अंदर फीड करो चीजें जो भी हैं आपके पास। आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड रेट है 5, लिख दिया। एक्चुअल आवर्स मेरे पास नहीं है, छोड़ दो, ठीक हो गया? अच्छा, फिर मेरे पास ये फिगर भी नहीं है, मेरे पास एक चीज है, मेरे पास वेरिएंस है। कितना है, फीड करो, वेरिएंस है -45 है, -4500 है। और मेरे पास एक टोटल है, ये वाली जो टोटल फिगर है ना, रेट ये जो उसने मुझे 21,21,500 दी है ना, वो पता है क्या है, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स होती है, तभी तो एक्चुअल कॉस्ट आती है। ठीक हो गया? तो उसको आप कहाँ रख दो, उसको यहाँ रखो, 121,500। अब क्या है सीन, पहला स्टेप, जब आपके पास ये मैंने डेटा फीडिंग कर दी, अब सबसे पहले मेरे पास क्या फिगर निकल सकती है, सबसे पहले मैं इसको वर्कआउट करूंगा, कौन सी चीज, सबसे पहले मेरे पास ये निकलेगी।
उसके बाद जब ये निकल आई, ये टोटल क्या आई, इसको निकालो, इसके ऊपर रख दो, क्या आई भाई, ये निकली 1,17,000 आ गई, पहली फिगर निकली। यानी आपके पास स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स की फिगर निकल आई। अब इसको 5 से, यानी एक्चुअल आवर्स नहीं है मेरे पास, और मुझे पता है कि इसका इससे जिससे मल्टीप्लाई हुआ उसका टोटल 1,17,000 है। तो मुझे इसको निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दूंगा तो एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। एक्चुअल आवर्स को निकालने के लिए इस फिगर को 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। एक्चुअल आवर्स कितने आ रहे हैं बताएं। ये आ जाएंगे आपके पास 23400। कोई इशू तो नहीं है, यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, अब यही एक्चुअल आवर्स यहाँ नीचे ले आओ, यही एक्चुअल आवर्स, यानी क्या करो, सबसे पहले आपने पता है क्या करना है, इसको यूं करने चले। सबसे पहले हम पता है क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हम सबसे पहले हमारी ये वाली फिगर निकालते हैं, ये वाली ये, इसके बाद हम निकालते हैं हमारी कौन सी फिगर, इसके बाद हम निकालते हैं ये वाली फिगर, ये, ठीक है। फिर उसके बाद इसी फिगर को हम कहाँ रख देते हैं, नीचे रख देते हैं। समझ में आया। जब हम नीचे रख देते हैं, जब इसी फिगर को आपने नीचे रख दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, समझ में आया। जब आपने नीचे रख दिया तो आपके पास अब क्या निकल सकता है बताओ। अब आपके पास निकल सकता है आपका एक्चुअल रेट। कैसे, इसको इससे डिवाइड कर दो, उस पहले तो उसको से डिवाइड कर दो, अब आवर्स को डिवाइड कर दो तो रेट आ जाएगा। पहले रेट को डिवाइड कर रहे थे तो आवर्स आ रहे थे, अब बताओ रेट क्या है आपके पास, तकरीबन 5.19 कुछ आ जाएगा। अब मुझे बताएं, भाई क्लियर है। हम्म, कितना आ रहा है, गॉट इट, समझ में आया। अच्छा, तो ये कितना आ रहा है, ये जितना भी आ रहा है ना कैलकुलेटर में 5.192307, ये पूरा जहन में रख लीजिएगा वरना आगे गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आगे भी आपने एक्चुअल रेट या किसी चीज की भी आगे जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं एक आइडिया दे सकता हूँ यहाँ पे कि मैं इसको 2 डेसिमल प्लेस तक रखता हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है 5 पॉइंट, लिखे यहाँ पे 5.15। ठीक हो गया, इतना किसी को मसला, किसी को कोई इशू, ठीक है। चलें ग्रेट। अब क्या करो, अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ जब आपने यहाँ इतनी मेहनत कर ली, अब एक और आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। अगर मैं रियलिटी में बात करूँ तो ये जो अप्रोच होती है ना, गौर से देखिएगा, मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं अगर इस वेरिएंस को खोल दूं, यानी इसी तरह इसके दो दो पार्ट बना दूं, दो दो लाइन में इसको फुल फुल फॉर्म इसकी लिखूं, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, तो कैसे होगा, स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू टोटल, एक टोटल आएगा, एक फिगर आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर मैं लिखूंगा एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू, फिर एक फिगर है, ऐसा ही है। और मेरे पास वेरिएंस क्या आ रहा है बताओ, मेरे पास वेरिएंस आ रहा है +3600। यहाँ तक पहुंच गए, पहुंच गए। वहां पे भी काफी चीजें निकल आई हैं, यहाँ फीड कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक्चुअल आवर्स यहाँ निकल आया है, बड़े काम की फिगर है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रेट है। तो अब आप अब देखो, जब यहाँ इतनी वर्किंग हो गई तो वो फीड होगा वहां पे कैसे, एक्चुअल आवर्स आपके पास है, निकाले वहां पे कितने, स्टैंडर्ड रेट क्या है पता है हमें 5। अच्छा, इज इक्वल टू इसकी फिगर बताओ, बताओ क्या आ रहा है, बताएं। कितना है, निकाल चुके हो, अभी मैं जानबूझ के कैलकुलेट करवा रहा हूँ। आ गया। अब आप मुझे बताओ, आपके पास ये सेकंड फिगर हो और वेरिएंस हो, यानी आपके पास क्या हो, ये तो आंसर आता है ना, इन दोनों का टोटल का डिफरेंस है ना, इसका और इसका डिफरेंस है, यानी इस फिगर का और इसके डिफरेंस वेरिएंस है और वो पॉजिटिव है। तो ये पहली फिगर निकालना कोई मसला है, बताओ, पहली फिगर निकालना कोई मसला है, बताओ पहली फिगर क्या आ रही है। पहली फिगर ज्यादा होगी ऑफ कोर्स, तो ऐड कर दो, कितना है, उसमें 3600 ऐड कर दो, पहली फिगर क्या है भाई। एक गलती हुई है मेरे से, समझ कर, प्रेजेंटेशन की गलती है, वैसे गलती नहीं है, मुझे नीचे लिखना चाहिए था, ठीक है। अब क्या है,
अब इस फिगर को मैं निकालने के लिए, अब मुझे बताएं क्या करना है। ऐड कर दिया, क्या आ रहा है, 120,600, यहाँ पहुंच गए। स्टैंडर्ड रेट है मेरे पास, कितना है, 5, है ना, 5 है ना। अब इसको इससे डिवाइड कराओ, क्या आया बताओ। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड आ गए, कितना आ रहा है, जल्दी बताओ बेटा। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड आ गए, हाँ, कितने आ रहे हैं वो, 24120, जबरदस्त। थैंक यू बेटा, ये आ गए 24। मैंने क्या किया, इसको 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गए मेरे स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड 4.0, सॉरी, ये आ गया 24.20 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ठीक हो गया। अच्छा ये सब निकल आया। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं मेरे एक्चुअल यूनिट्स जो कंपनी ने बनाया है मैं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड आपको एक्चुअल मिल गए, और आपको ये पता है कि 6 पर आवर रेट रखता है, तो उसको 6 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे आवर्स मिल जाएंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स का अलाउड का, क्या होता है, एक्चुअल यूनिट्स जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कितनी बनी, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर यूनिट। तो मेरे पास अब ये जो फॉर्मूला है ना स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड का, अगर मैं इसको यूं लिख लूं, एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर यूनिट इज इक्वल टू, जो भी है मेरे पास क्या आ रहा है, 24120 आ रहा है, और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर यूनिट कितने हैं, 6। तो अब मुझे बताओ एक्चुअल यूनिट्स निकालने के लिए इसको मैं इससे डिवाइड कराऊंगा, करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है, बताएं क्या आ रहा है, 6 से डिवाइड कराओ, क्या आंसर आया, कितने यूनिट्स आ रहे हैं, 4020, लिखो अपने पास, 4020 यूनिट्स हो गए। जी बेटा, ध्यान बना, कुछ चीजें समझ में आई, कोई इशू तो नहीं है। अच्छा अब आते हैं हमारे सवाल की तरफ। बेटा सारी चीजें कॉपी कर लिया आपने, जल्दी बताएं, सारी चीजें कॉपी हो गई हैं, कोई इशू तो नहीं आ रहा, नहीं प्रॉब्लम, बताएं, कोई इशू तो नहीं है, बताएं बेटा। जी मिस सबा, कोई इशू तो नहीं है, इज इट ओके, ग्रेट। अच्छा अब हम देखते हैं हमारी कौन कौन सी चीजें निकल आई क्वेश्चन के हिसाब से। ये देखें, आपको उसने कहा था एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस निकाल के दिखाओ, कितने थे बताएं। ये जो है हमारा, ये जो 4020 है, इज अवर, कौन सा है, इज अवर डी, ये हमारा डी है। तो मैं इसको क्या करूंगा, चालाकी से एग्जामिनर के लिए इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। अच्छा, या आप बॉक्स बना दें, क्योंकि आप एग्जाम में गालिबन हाईलाइटिंग की फैसिलिटी आपके पास नहीं होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका एक छोटा सा डब्बा बना दूँ। अच्छा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जो यहाँ पे ये जो आंसर निकाला था इसका भी बॉक्स बना दिया, अपनी पेन को यूज करते हुए हाथ से ऐसे ही रफ एक बॉक्स बना दें, ताकि उसकी नजर जाए कि मैं यहाँ देखूँ ये क्या है, स्टूडेंट ने काम क्या किया। ठीक है ना, स्टूडेंट का पेपर चेकर को भी गाइड करना होता है कि मैंने सारे आंसर्स रखे कहाँ हैं, बिल्कुल ही ऐसे ही बीच में छोड़ नहीं देना होता, वरना वो चिढ़ जाएगा। उसका ख्याल करो कि आपको किसी किसी से नंबर लेने हैं तो उसकी मदद करो कि वो आपको नंबर दे। ठीक है। अच्छा, फिर अब वो क्या है, अगला, अगला है हमारा एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स मेरे क्या है, और ये तीर के निशान भी बड़े काम के होते हैं, वो आपको बताएगा कि ये पहली फिगर निकली, फिर दूसरी निकली, फिर तीसरी निकली। अच्छा अब मेरा जो एक्चुअल रेट, सॉरी एक्चुअल रेट, उसने एक्चुअल आवर्स वर्क वो कितने, मेरे एक्चुअल आवर्स वर्क है 23400 इज माई, क्या है, इस ई, कर लो, ठीक हो गया। अच्छा, इसको भी क्या कर दो, बॉक्स बना दो। इसके बाद अगली फिगर क्या है, एक्चुअल एवरेज रेट, एक्चुअल एवरेज एक्चुअल रेट पर आवर, वो तो 5.19 जो कुछ था, वो मेरा क्या है बेटा, ये 23400, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा,
तो मैंने गलत तो नहीं लिख लिया? ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मेरा एक्चुअल वेज रेट पर आवर है, ये मेरा क्या है? 5.1930 जो भी है, इस, ये मेरा क्या है? ये है मेरा एफ। ठीक हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? जी बताएं। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? बताएं। ये एवरेज इसलिए लिखा होता है बेटा कि जितने, असल में देखिए पीरियड्स में ना प्लस माइनस होता रहता है। प्राइस कभी आपने कुछ, कोई चीज कितने में खरीदी, कोई चीज कितने में बेची, कोई चीज, तो हमारे पास टोटल पूरे साल की परचेज की एक्चुअल फिगर होती है और एक्चुअल क्वांटिटी होती है कि इतने इतने लीटर या इतने केजी खरीदे। तो हम एक्चुअल परचेज की प्राइस, एक्चुअल परचेज की अमाउंट को जब हम उसके क्वांटिटी परचेज से डिवाइड करते हैं, तो जो रेट निकलता है ना, जो प्राइस निकलती है, वो एवरेज ही होती है, क्योंकि हर पीरियड में प्राइस फ्लक्चुएट हो रही होती है। तो हम जो निकालेंगे वो बेसिकली पूरे साल का एवरेज। आप समझ में आ गया? इस वजह से उसने, हम उसको हमेशा एक्चुअली, हम उसको एवरेज एक्चुअली कहते हैं, लेकिन नॉर्मल मैनर में प्रैक्टिकली वो एवरेज होती है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? अब बेटा ये बताओ, काफी हद तक आई होप के आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी चीजें रह गई बेटा? सवाल पे जाते हैं। इसने आपको बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स पूछा है। अच्छा, बाकी तो आई थिंक सब कुछ निकल चुका है। सब कुछ निकल चुका है, एवरीथिंग डन। अच्छा, फिर उसने आपको एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी बताया है कि आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे बजटेड आउट, मेरी एक्चुअल आउटपुट भी निकल चुकी है 4020, और मुझे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की अमाउंट भी दे रहा है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला लिखें, आ जाए अपने सवाल पे। हम नीचे आते हैं, हम क्या लिखेंगे? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है बेटा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अमाउंट, जैसे क्या माइनस करते हैं? एक्चुअल, या इसको नीचे रख दो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको हॉरिजॉन्टली लिखना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें चीजें थोड़ी आसान होने के चांसेस होते हैं। दो अमाउंट्स का डिफरेंस लेना होता है, और दो अमाउंट्स का जो डिफरेंस होता है वो आपका वेरिएंस होता है। ठीक हो गया? तो वेरिएंस हमारा कितना है बेटा? 1,50,000। सॉरी, ये सॉरी 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 सॉरी, ये वेरिएंस नहीं है, गलत कह रहा हूँ, ये एक्चुअल है। ये एक्चुअल है, और ये वेरिएंस है 6,000, और 6,000 एडवर्स है। आप क्या करो, 6,000 एडवर्स है, सॉरी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ -6,000, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है कितना? 1,50,000 लिखो यहाँ पे। अब मैंने क्या करना है? 1,50,000 इज इक्वल टू -6,000। अब मुझे बताओ, बजटेड ओवरहेड की अमाउंट किसी का कोई मसला है? निकल सकती है? बताओ, निकल सकती है? कितनी आ रही है बजटेड अमाउंट, निकालें। ये आ गई मेरे पास। कितनी आ रही है? ये एक्स की तरह कैलकुलेट हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? बताएं। ये आ जाएगी 1,44,000। यहाँ तक पहुंच गए? पहुंच गए? कोई इशू तो नहीं है? इज इट ओके? कोई मसला? अच्छा। अच्छा, फिर एक बात, उसने आपको ये बताया है, जरा रुकिएगा, इसमें कभी भी एक चीज रह गई है आई बिलीव। देखिए, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्सॉर्ब एट द रेट ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। अच्छा, अब मुझे उसने क्या मांगा है? बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स। बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स। अच्छा, और उसने मुझसे ये कहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड इज एब्सॉर्ब एट द रेट ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। रुक जाओ, मेरी वेजेस कॉस्ट कितनी है? मुझे पहले वो रेट निकालना है, यानी मुझे ओ ए आर निकालना है। ओ ए आर निकालने का फॉर्मूला सवाल मुझे खुद ही दे रहा है। एक्चुअली मुझे पता है क्या करना है, मैं आपको बताऊं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड की क्वांटिटी, यानी बजटेड आउटपुट कहाँ होती है पता है? ये होती है
बजटेड ओवरहेड अमाउंट, यानी जब आप बजटिंग जब जब आप रेट निकालते हो तो अमाउंट होती है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में बजटेड आउटपुट या क्वांटिटी होती है। अमाउंट होती है, ये सॉरी क्वांटिटी होती है या आउटपुट होती है। और आप इसको इससे जब डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, आपका रेट निकलता है, जिसको हम ओ आर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या क्या गिवन है, उसको उसको आइडेंटिफाई करो। मेरे पास ये जो बजटेड अमाउंट है ना, ये मिल गई। ठीक है, सही है। मेरे पास बजटेड अमाउंट 1,44,000 है। फिर इसको यहाँ लिख दो नीचे। अच्छा, ये देखिए वो कितनी है, 1,00,000। यानी मैं अगर इसके सामने, अगर इसको, मेरे असल में जगह कम हो गई है, चलो थोड़ा ऊपर रख देते हैं। ठीक हो गया, डब्बे ही है ना उठाने। चले, आसान हो गया काम। अब बजटेड अमाउंट कितनी थी, आउटपुट नहीं है मेरे पास। अच्छा, ओ अगर मुझे मिल जाए तो मैं आउटपुट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे निकलेगा ओ। मुझे ओ चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो इसको निकालने के लिए पता है, दो चीजें मुझे चाहिए। मुझे उसने डेटा में अभी तक एक बात की जिसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया, तकरीबन सारा डेटा यूज कर लिया। लेकिन एक बात वो मुझे बोल रहा है कि फिक्स्ड और स्टैंडर्ड रेट 5 है और 6 आवर्स आर अलाउड। अच्छा, यानी मेरी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है पर यूनिट, 5 × 6 = 30, कितनी? मेरी स्टैंडर्ड वेज रेट जो लेबर की है वो कितनी है, 5 × 6 इज इक्वल टू 30 पर यूनिट। ये मेरी क्या है, ये कह रहा है, ये मेरी स्टैंडर्ड वेज रेट, वेज कॉस्ट पर यूनिट है। यानी एक यूनिट को बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 30। 5 का रेट है, 5 का रेट पर आवर है, और 6 आवर लगते हैं। और एक लाइन वो खास बोल रहा है जो मुझे यूज करनी है, वो कह रहा है कि फिक्स प्रोडक्शन रेट इज एब्सॉर्ब एट अ रेट ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। और डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट कितनी, 30। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इस 30 को का 120% ले लेना है, या यही काम यूं कर सकते हैं, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करा दो। सेम आंसर क्या आ रहा है, बताओ आपको यार क्या है। नहीं, उसने कहा कि ये पर यूनिट का हिसाब से ये आपका ओआर का रेट है जो आपने लेबर पे बेस, आप कॉस्ट पे बेसिस पे निकाल रहे हो, आप आवर्स की बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे। इस वजह से मैंने ये काम इस तरह किया है। ठीक है, समझ में आया। ये कितना हो गया, ये हुआ 36, लिखो अपने पास। ये हो गया आपके पास 36 हो गया, हो गया ना। अब क्या करना है, अब और चालाकी दिखानी है। यहाँ आ गए, मेरे पास डिनोमिनेटर आउटपुट का नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या आ गया बताओ, मुझे इसका आंसर मिल गया कि जब इसको x से मैं डिवाइड कराऊंगा, जब मैंने इसको x से, जो मेरी आउटपुट है या y के लिए जो भी वेरिएबल असाइन कर दे उसको, वो आ रही है कितनी, 36। तो यहाँ अब गौर से देखो, यानी यहाँ x है तो फिर आगे मैं इसको क्या करूंगा, सीन क्या हो जाएगा, 36x = 44,000। आगे क्या होगा बताओ, आगे यानी अगर मैं इसको इसी को अगर नीचे, अगर ये नीचे कंटिन्यू करता तो मैं क्या करता, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 36। अब मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है बेटा, कितने आवर्स आ गए जी, कोई इश्यू तो नहीं है। बजट आउटपुट कितनी हो गई, बजट आउटपुट हो गई मेरी, आई बिलीव 4,000। करके देख लें कितनी हो गई, 4,000। ठीक हो गया। ये क्या है मेरा, ये है मेरा, दिस इज माई, क्या है ये है मेरा ए। देखो मैंने आपको कहा था इस, ठीक है, सही है। यहाँ मैंने क्या कर दिया, 10 मिनट के लिए, समझ में आ गया। अब बताएं,
बेटा आप लोगों को बैकवर्ड वर्किंग में कोई मसला है? यस, एनी प्रॉब्लम? बताए, कोई इशू तो नहीं है? समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हाँ आसान है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो वेरिएंस निकाला है ना वो, देखिए मैं आपको बताऊँ, क्या जो है ना, जो सीधे वेरिएंस है ना वो भी बड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। सही है, सीधे वेरिएंस भी बड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उसको हम उसको छोड़ सकते हैं। बस ये है कि आप एक बेसिक बना ले, दो अप्रोचेस, दो हथियार आपके पास हो कि सीधी वेरिएंस का हमारा शॉर्टकट जो फॉर्मूला है उसमें डेटा फिट कर देना है। बेसिक क्या लर्निंग हुई है हमारी, दो अप्रोचेस हमने सीखी। एक तो आपका जो शॉर्टकट अप्रोच है उसी के अंदर डेटा फीड कर दो, फिगर निकल ली है, बहुत आसान, वरना उसी फॉर्मूले को खोल दो, लेंथी फॉर्मूले को बना दो, उसमें जो डेटा है वो फीड करके जितनी फिगर निकल रही है निकालते चले जाओ। ठीक है। कॉम्प्लेक्स इस तरह है कि वो आइटरेटिव कह लो या ट्रायल एंड एरर बेसिस कह लो, जो कह रहे हो कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक तरीके से जा रहे हो सकता है वो ना चले तो दूसरा तरीका लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो शॉर्टकट मेथड को पहले यूज नहीं करते, डायरेक्टली लेंदी मेथड से चीजें करना शुरू कर देते, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा, सारी फिगर निकल आएगी। समझ में आ रहा है? ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन कभी कभी शॉर्टकट मेथड से सारी चीजें नहीं निकलती। कंडीशन में कुछ स्टूडेंट निकाल भी लेते हैं, इतने भी तेज होते हैं। बहरहाल मेरा काम था सिखाना, मैंने आपको सिखाया। ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आपको आगे कुछ चीजें दिखाने लगा हूँ। देखिए ये बहुत लेंदी वे में, ये मैंने आपको अपना तरीका कर सारा दिखाया। अच्छा, अब मैं आपको एक दो फाइलें और दिखाता हूँ, प्लीज रुक जाइए। अच्छा, ये वाला मैं आपको, एक बहुत जबरदस्त सवाल है। पहला तो गालिबन यही है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये बहुत जबरदस्त सवाल है, और ये आई बिलीव मैं आपके लिए होमवर्क में रख दूंगा। ठीक है ना? ये दो क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लो ना, ये जो सिमा के मैं दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आई कैप के कुछ क्वेश्चंस आपको कभी परेशान करेंगे। दिखाता हूँ आपको, देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये क्वेश्चंस मैं देना चाह रहा हूँ आपको, आंसर्स के साथ दे दूंगा, मसला नहीं है। ये अभी जो क्वेश्चन दिखाया है ये वो है, ये टीचिंग क्वेश्चन था। इसके बाद ये भी बड़ा जबरदस्त सवाल, इसके अंदर वेरिएंसेस की कैलकुलेशन ज्यादा है। इसके अंदर उसने आपको वेरिएंसेस भी दिए हैं, और कहीं कहीं उसने आपको वेरिएंस पूछा है, और कहीं कहीं उसने आपको बैकवर्ड वर्किंग से फिगर्स पूछी है। कितनी, कहाँ तक जाना है? आय तक जाना है। कहाँ तक जाना है? आय तक जाना है। और अप्रोच ऑलमोस्ट वही है जो मैंने जिस तरह आपको करके दिखाया, लेकिन इसको थ्री लाइन अप्रोच कहते हैं। ये दो, मैंने आपको क्या कर दिया था, दोनों वेरिएंस का अलग अलग रखा था। ये क्या है मैं आपको समझाऊं, गौर से देखिए। एक्चुअली होता क्या है पता है, हमारे पास वेरिएंस में हम, ये मैंने जो अप्रोच की ना, ये फोर लाइन अप्रोच थी। देखो मैंने जो किया था वो फोर लाइन अप्रोच थी। यहाँ यहाँ ये कैप्लन की अप्रोच है, वो क्या कर रहा है, वो फोर लाइन को थ्री लाइन बनाता है। फोर लाइन को थ्री लाइन बनाने का मतलब क्या होता है, इसको समझना था, वरना सवाल समझ, आंसर समझ में नहीं आएगा। पहले आप स्टार्ट करें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से, और से देखें, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ये आपकी पहली रो, यानी पहली रो हो गई। दूसरी रो क्या है? एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। इसके बाद देखो, गौर से देखें, यानी इस लेंदी फॉर्मूले में ये जो सेकंड लाइन है ना, ये वाली, इस सेकंड लाइन है ना, यही इस सेकंड फॉर्मूले की फर्स्ट लाइन होती है। गौर से देखें, यानी जो आपके लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस या वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस में जो सेकंड लाइन होगी ना, वो आपकी लेबर रेट वेरिएंस या वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की फर्स्ट लाइन होती है, सेम होती है फिगर। तो मैं अगर क्या करूं, मैं थोड़ी चालाकी दिखाऊं, ये चार लाइनों के बजाय
इसके अंदर से इसके अंदर से ये पहली दूसरी, ये पहली रखूं, ये दूसरी रखूं, वो दूसरी और तीसरी तो सेम ही है। और इसके बाद डायरेक्टली तीसरी की चौथी को तीसरी के नाम पे रख दूं और थ्री लाइन अप्रोच बना लूं। समझ में आया मैंने क्या कहा? बात समझ में आई है? जी, एग्जाम क्विज है, ऐसा ही है। ठीक है, ये सीमा का एग्जाम क्विज है। ठीक है, बहुत जबरदस्त सवाल है, आपसे हो जाएगा। लेकिन अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? एक दफा आपने कर लिया ना, फिर आपको आई कैप के सवाल दिखाता हूँ। अब फिर आपको, एक दफा आपने इतनी सारी अप्रोचेस देख ली ना। एक्चुअली मैंने क्या किया हुआ है, मुझे थ्री लाइन अप्रोच पसंद नहीं। स्टूडेंट को यही समझ में आता है कि वो पहले का वेरिएंस जो है ना, ज्यादातर इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स वही पिछले वेरिएंस को वो खोले, दो अलग अलग वेरिएंस रखे और उसी के अंदर फीड करके यहाँ से यहाँ जाए, वो ज्यादा थोड़ा सेंसिबल है। मैं सिर्फ आपको ये कैपलाइन की प्रेजेंटेशन समझाने के लिए कि तीन लाइनें, सर ने तो चार लाइनों में काम किया था, दो दो लाइनें एक वेरिएंस में, दो लाइनें एक वेरिएंस में, तो सिर्फ समझाने के लिए इतनी बात बता रहा हूँ कि सेकंड वेरिएंस की सेकंड लाइन पहले वेरिएंस की फर्स्ट लाइन, इतनी बात याद रखें तो आप कर लोगे। वो थ्री लाइन अप्रोच कहता है कैप्टन उसको, और हम अब इसको फोर लाइन अप्रोच बना देते हैं। हमारी एक लाइन डबल होती है, देखो हमारी कौन सी लाइन डबल है, ये और से देखो। हमारी ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली देखो, ये फिगर आपने दो दफा फीड की ना, ये 1,17,000 आपने यहाँ पे भी फीड की है, और 1,17,000 ये वाली पूरी लाइन। हालांकि फर्क क्या है, सिर्फ क्या फर्क हो गया है, या एस आर बाद में आ गया है, ए एच पहले है, या ए एच बाद में एस आर पहले, और यही फिगर, ये पूरी लाइन ये सेम है। तो कैप्लिन क्या कह रहा है, किताब वो जो स्क्रीनशॉट में क्या हो रहा है, स्क्रीनशॉट में कह रहा है कि ये एक लाइन एक ही दफा रखो, देखो दिखाता हूं। वो ये कर रहा है कि ये वाली जो लाइन है ना सेकंड, ये डबल है। देखो, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, ये मटेरियल की वेरिएंस है। ये सेकंड लाइन, ये सेकंड और थर्ड लाइन है मेरी, और ये मैं यानी उसको मर्ज कर दिया सेकंड और लाइन लाइन, तो ये सेकंड लाइन बन गई। और मेरी जो फोर्थ लाइन है, यानी फिर ये कहाँ से आ रही है, ये वाली लाइन, ये दो बातें, ये स्टार्ट इसने किससे किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपके मटेरियल मटेरियल यूजेज वेरिएंस की क्वांटिटी से स्टार्ट किया। और ये लाइन आपकी मटेरियल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और ये किसकी वेरिएंस निकाला है, ये मटेरियल के वेरिएंस से निकाला है। इस तरह मैंने आपको मटेरियल के वेरिएंस निकाल के नहीं दिखाया, अगर करता तो ये इस तरह से भी हो जाता। समझ में आया? मेरा 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 समझ में तो आ रहा है, मैं सिर्फ किताब में सोल्यूशन पढ़ने के लिए आपको सिखा रहा हूँ। आप जो है ना, मेरा मेरा मेथड ही यूज करना, वरना क्योंकि उसमें उलझते नहीं है, हमें पता होता है कि ये चीजें इस तरह हो रही है। ठीक है, मेरा वाला मेथड से फॉलो करना, ये सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ने के लिए, कि जब आपको सॉल्यूशन दूंगा तब आपको बात समझ में आए कि मेरे सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में अलाइनमेंट कैसे। ठीक हो गया? चलें आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, अब मैं आपको मजीद आगे चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है, काफी पुराना है सीमा का, ये भी दे दूंगा। कहीं सेम तो नहीं है दोनों? पता चला सेम ही हो, दोनों एक जैसे ही हो। नहीं, सेम नहीं है, अलग अलग, ये मैंने मेक श्योर किया। ठीक है, लेकिन ये दूसरे तरीके से, ये इसने बिल्कुल सिंपली एक तरह से नरेशन फॉर्म में शो शो किया हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और इसको इससे मल्टीप्लाई करा। ये पढ़ोगे तो मजा आएगा, ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन आपको बड़ी जबरदस्त होगी। एनीवेज, एक तो ये हो गया, ये फाइल मैंने आपको देनी है। अच्छा, फिर और क्या दिखाना था, मेरे पास एक और फाइल थी, आई कैप के पास क्वेश्चंस दिखाने थे, क्या हुआ मेरे पास, नहीं क्या डाउनलोड नहीं की, एक मिनट बेटा। मैं मुझे लग रहा है कि मैंने शायद आई कैप के पास क्वेश्चंस को डाउनलोड नहीं किया। सबर 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 सबर, देखता हूँ।
ये देखें, अभी दो सवाल आपको आईकैप के दिखा रहा हूँ बैकवर्ड वर्किंग के। एक किताब, एक हमारी किताब से, और एक आपका रियल पास पेपर का क्वेश्चन है। देखिए, ये है 2008 का आपकी बुक का सवाल है, लेकिन ये 2008 का सवाल है। बुक पे तो नंबर, नाम, ईयर नहीं लिखा होगा। और ये देखें, ये कैलकुलेट द फॉलोइंग फ्रॉम द इमीडिएट आउटपुट इन रिस्पेक्टिव नंबर आवर यूज पर, ये टू पॉसिबल कॉसेज नजर आ रहा है। अच्छा, आंसर भी दिया हुआ है मैंने, मेरा भी बना हुआ है। फिर आई कैप का एक क्वेश्चन फॉर सेल्फ प्रैक्टिस कौन सा है, देखो, स्प्रिंग 2022 में आया है। और क्या पूछ रहा है, देखो, वेरिएंसेस दे रहा है, और उसने आपको डिटेल डिटेल दी हुई है, और आपको ये चीज़ें पूछी हैं, और आंसर भी मैंने दे दिया है कि इस तरह से चीज़ें आप निकालेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। तो ये दो तीन फाइलें मैंने आपसे शेयर करनी है, ठीक है। अच्छा, अब टाइम है अपने पास, बताएं। मैं चाह रहा हूँ आपसे एक और भी चीज़ डिस्कस करूँ, तो एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लें। हम्म। ठीक है, अब मैंने आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सिखानी, जिसको हम कहते हैं मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। तो 5-7 मिनट का ब्रेक लें, फ्रेश हो जाए, ठीक है। क्यों ब्रेक नहीं लेना, क्या बगैर ब्रेक के पढ़ना है क्या? आपकी मर्जी, बताएं। हम्म। मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाह रहा हूँ, 5-7 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे फिर मजीद बहुत बोलना है, ठीक है। ठीक है, चले, 5 मिनट का ब्रेक दे दें मुझे, फिर कंटिन्यू कर। 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। मिस सबा, आर यू विद अस? यस, बात है। ठीक है, मैं असल में मसला पता है क्या है। हाँ, अब ठीक है, असल में लोग सारे मौजूद होने चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक देना है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। देखें, ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी ना वेरिएंसेस में, वो सारी की सारी पता है क्या थी? बेसिक। ये बेसिक कहलाती, बेसिक वेरिएंसेस। अब वेरिएंसेस के अंदर एक सेकंड लेवल होता है, जिसको हम कहते हैं एडवांस वेरिएंस एनालिसिस। अब एडवांस वेरिएंस एनालिसिस में क्या होता है, ठीक है। अभी तक तो हमने जो चीजें देखी, एक कंपनी काम कर रही है जिसके पास एक ही मटेरियल होता है। अब इस असम्पशन को हम ब्रेक कर लेंगे। हम कहेंगे एक मटी कंपनी के पास मल्टीपल, एक से ज्यादा मटेरियल यूज हो। प्रैक्टिकली तो आगे बात आगे भी जाती है। अब जब वो मटेरियल यूज कर रही है, तो ये भी पॉसिबल है कि एक से ज्यादा तरह की लेबर इस्तेमाल कर रही हो। जैसे ऑडिट कंपनी होती है, ऑडिट कंपनी में एक आपका जूनियर होता है, एक आपका ऑडिट सीनियर होता है, एक आपका ऑडिट पार्टनर होता है। सब लगे हुए होते हैं, सारे काम कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर हो गई ना, वर्कर्स हो गए, सारे लोग डिफरेंट टाइप्स के वर्कर हो गए। ठीक है, कोई स्किल्ड वर्कर्स है, कोई सेमी स्किल्ड है, कोई अनस्किल्ड है। फैक्ट्री में भी इस तरह होता है, अनस्किल्ड वर्कर्स अलग होते हैं, सेमी स्किल्ड अलग होते हैं, स्किल्ड वर्कर अलग होते हैं। ठीक हो गया। तो रियलिटी तो ये है बेटा, ये जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, मिक्स वेरिएंस का एंड यील्ड वेरिएंस का, ये लेबर पे भी एप्लीकेबल, लेकिन आई कैप हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। कोर्स में लेबर मिक्स एंड लेबर यील्ड वेरिएंस नहीं है, हम पढ़ते नहीं, लेकिन होता है, ठीक है, होता है। आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप गौर करोगे तो आपको लगेगा कि ये निकल सकता है, लेकिन हम हमारे कोर्स में ही नहीं, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे नहीं। अच्छा, इसी तरह एक कंपनी है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो इस सेल्स के वॉल्यूम वेरिएंस में भी से ये निकल सकते हैं। उसको हम कुछ और कहते हैं, वो सीमा के अंदर और इसी के इसी के अंदर, और पहले आईकैप में पढ़ाया जाता है। लेकिन अब हमारा फोकस क्या रह गया, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कोई कॉलेज ड्यूरी, या अगर आप कोई इंटरनेशनल किताबें उठाएंगे, वहाँ ये सब, उन किताबों में ये चीजें आपको नजर आएंगी। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है, नहीं है, नहीं। ठीक हो गया। हमने क्या पढ़ना है? हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे बेटा, कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल वेरिएंस। अब ये होता क्या है, ये क्या है? देखें, एक कंपनी जब एक से ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करती होगी, मिसाल है, तो इसकी आप ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें एक से ज्यादा मटेरियल डलता है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई बेकरी है, बेकरी की एग्जांपल लें आप। एक बेकरी में अगर आपको केक बनाना है, केक बना रहे हैं आप, तो आप क्या करोगे?
केक में एक मटेरियल डलता है, केक में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, डलते हैं ना, पूरी रेसिपी होती है। ठीक है, इसी तरह कोई आपका कैटरिंग का किचन है, वो डिश बना रहा है, बिरयानी बना रहा है, सिर्फ एक बिरयानी की एग्जांपल ले लो, बिरयानी में क्या सिर्फ चावल डलते हैं? बिरयानी में बहुत सारी चीजें डलती हैं। सही है, फाइनल प्रोडक्ट आपकी बिरयानी है, लेकिन उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे। इसी तरह आसान तरीन एग्जांपल, हमारी ब्रेड, हम ब्रेड खाते हैं ना रेगुलरली, हमारे घर के इस्तेमाल में रेगुलर होती है। ठीक है, वो जो हमारी जो घरों में जो नॉर्मल ब्रेड हम खाते हैं, उसमें सिर्फ मैदा नहीं डलता, उसमें और भी बहुत सारी चीजें डलती हैं। यदि बात समझ में आ रही है? और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। ये बात क्लियर? अच्छा, तो अब एक साइड तो ये होगी कि आपने, अब थोड़ा सा एग्जाम पर्पस के हिसाब से बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने मटेरियल्स उतने यूजेज वेरिएंसेस, इतनी बात समझ में आई? जितने मटेरियल्स उतने यूजेज वेरिएंसेस और उतने अलग अलग प्राइस वेरिएंसेस। इतनी बात, इतनी, यस या नो? ठीक है। अच्छा, अब फिर एक बात, अगर मुझे कोई कहे इतने सारे मटेरियल्स दूं और कोई कहे एक यूजेज वेरिएंस निकाल के दो, तो वो मेरे से क्या पूछ रहे हैं? आपको पता है क्या पूछ रहा है? मिसाल के तौर पर सवाल आपको कहे कैलकुलेट यूजेज वेरिएंस, और आपको उसने 3 से 4 मटेरियल लिख दिए, कैलकुलेट यूजेज वेरिएंस, तो मैं चालाकी क्या बात करूंगा पता है? मैं एग्जाम अप्रोच की बात कर रहा हूँ, आप पास पेपर्स है कैसे दिखाऊंगा आपको कि आपने जितने भी वेरिएंसेस, जितने भी यूजेज वेरिएंसेस हर मटेरियल के निकाले ना, उन सबको प्लस कर दो। कोई आपका एज यूजेज वेरिएंस फेवरेबल आ रहा होगा, कोई एडवर्स आ रहा होगा, फेवरेबल आ रहा होगा, कोई एडवर्स आ रहा होगा, नेट फिगर जो है ना, वो यूँ समझो वो आपका क्या हो गया, वो आपका टोटल यूजेज वेरिएंस या नेट यूजेज वेरिएंस हो गया। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? ये सवाल क्लियर है? अगर आपको पूछता है, आपने क्या कर दिया, सबको नेट ऑफ कर दिया, आपस में ऐड कर दिया, तो जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है नेट आपका आंसर ही एडवर्स है, ये भी हो सकता है। एक तो ये बात हो, ये तो होगी टोटल यूजेज वेरिएंस की कहानी, कि हमारे पास एक से ज्यादा मटेरियल होगा तो यूजेज वेरिएंस अलग अलग निकलेंगे हर मटेरियल के, और प्राइस वेरिएंस भी अलग अलग निकलेंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा मटेरियल है तो प्राइस वेरिएंस भी आपको हर मटेरियल के अलग अलग निकालने होंगे। तो फिर आपको एक प्राइस वेरिएंस पूछे तो दोनों सबको प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, या इंडिविजुअल प्राइस वेरिएंस पूछे तो सबके अलग अलग बता देना। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पूछता है। एक तो ये बेसिक मैंने आपको दे दी। अब हम बढ़ते हैं मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस की तरफ। ये क्या है और से समझो। देखिए, जब आपके पास एक से ज्यादा मटेरियल होता है, सही है, तो आप अस्यूम करते हो कि आपकी कंपनी हर मटेरियल का परसेंटेज डिसाइड करती है। पहली बात, क्या डिसाइड करती है? परसेंटेज। या हमारी जबान में, हमारी आई कैप की किताब की जबान में, हम उसका प्रोपोर्शन या उसकी परसेंटेज डिसाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि अगर आपने मिसाल के तौर पर हम्म, जैसे 10 किलो ब्रेड बनानी है, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 किलो ब्रेड बनानी है, तो आपने कहा कि इसके अंदर मिसाल के तौर पर 8 किलो मैदा डाल दो। सही है, मैं ये सब तुक्का लगा रहा हूँ समझाने के लिए। 8 किलो मैदा डाल दो, 1 किलो इसमें खमीर डाल दो। ठीक है, जिसको हम यीस्ट बोलते हैं, जिससे वो फूलती है। ठीक है, फिर 1 किलो इसके अंदर इम्प्रूव और पता नहीं और जो इसके अंदर डलती हैं चीजें, वो आप डाल दो। ये आपने फिक्स कर दिया। 80% मिसाल के तौर पर आपका क्या डला? मैदा। 10% डला आपका यीस्ट, और बाकी 10% आपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स के रख लिया। ये क्या हो गई बेटा? ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। ठीक हो गया? अच्छा, कंपनी हर काम करने से पहले जब एक से ज्यादा मटेरियल आपकी फाइनल प्रोडक्ट में डलने हैं, आपकी मेन प्रोडक्ट में डलने हैं, तो कंपनी अपनी ये अंडरस्टूड, ये आपके दिल पे लिखा होना चाहिए कि कोई ना कोई आपका परसेंटेज होगा या प्रोपोर्शन होगा, और वो आपको निकालना है, वरना आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, अभी मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं था, स्टेप्स बता रहा हूँ। होता ये है
कि आप जब काम करते हो प्रैक्टिकली, तो हो सकता है कि आपका जो मिक्स है ना वो चेंज हो जाए। यानी आपने प्लान किया था मिसाल के तौर पर 10 किलो ब्रेड बनाने में कि 8 किलो मैदा डलेगा, हो सकता है 7.5 किलो डले। लेना लिया आपने 10 किलो का मटेरियल लिए, लेकिन 10 किलो के बजाय गलती से या किसी भी वजह से, वो वजूहत आपको बाद में समझ में आएंगी। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आपका एक्चुअल मिक्स की परसेंटेज स्टैंडर्ड मिक्स से डिफरेंट है। समझ में आया? तो जब आप की स्टैंडर्ड मिक्स की परसेंटेज चेंज हो गई, उसकी वजह से आपका या तो एक फेवरेबल वेरिएंस क्रिएट होगा या एडवर्स वेरिएंस क्रिएट होगा। गौर से सुनिए, अगर आपने सस्ते मटेरियल को ज्यादा इस्तेमाल कर दिया तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा, ये कॉस्ट कम हो गई। इसी तरह सस्ता मटेरियल कम इस्तेमाल होगा, वेरिएंस क्या हो जाएगा? आपने सस्ता मटेरियल कम इस्तेमाल किया, महंगा मटेरियल ज्यादा डाल दिया, एडवर्स हो जाएगा। अच्छा, सोचो महंगा मटेरियल कम इस्तेमाल किया, क्या हो जाएगा? महंगा मटेरियल कम इस्तेमाल किया, महंगा मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, क्या हो जाएगा? बात समझ आई? तो ये सारी जो गेम है ना मिक्स वेरिएंस की, ये इसी पे है कि आपने जो प्लान किया था, उस प्लान में आपने अगर सस्ते मटेरियल को ज्यादा सब्स्टिट्यूट कर दिया तो कॉस्ट कम हो गई, वेरिएंस फेवरेबल हो गया। इसकी दूसरी साइड है, आपने सस्ते मटेरियल को ज्यादा इस्तेमाल किया, यानी आपने महंगा मटेरियल कम कर दिया। दोनों बातें फेवरेबल है। इसकी दूसरी बात, आपने महंगा मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल किया, यानी आपने सस्ता मटेरियल कम इस्तेमाल किया, तो मिक्स वेरिएंस क्या हो जाएगा? वर्स हो जाएगा, क्योंकि आपने महंगा ज्यादा कर लिया और सस्ता, आई बिलीव मैंने यही कहा, या कुछ और कहा हो तो प्लीज माजर। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? इज दिस क्लियर? तो एक्चुअली होता ये है, अब मेरे पास अजान हो रही है, अजान शुरू होती है तो मैं बात करता हूँ। यार एक काम करते हैं, टाइम हमारा खत्म होने वाला है, ठीक है ना? और हमारी कल भी क्लास है। समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है बेटा? मुझे लग रहा था कि मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट दे जाऊंगा, लेकिन मैं अब यहाँ ना ऑफ करता हूँ, ठीक है? और इसको यहीं से कल की क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, फ्रेश टॉप, ठीक है? और इन द मीन टाइम मैं आपको सारी चीजें अपलोड कर दूंगा। कॉन्सेप्ट पहले देना पड़ेगा, दिमाग में जब तक बैठेगा नहीं। असल में हम लोग ऐसे ही, मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा ना, आप सारी कैलकुलेशन करोगे, लेकिन कोई टेढ़ा सवाल आ गया नहीं संभाल सकते। ठीक है, चले, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्लास एंड कर दें प्लीज। अल्लाह हाफिज।